माफियाओं और राजनेताओं का गठजोड़ बहुत पुराना है। सदियों से ये गठजोड़ आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में अपनी दबिश दे रही है और पर्दे के पीछे से जिस तरीके से ये खेल चलता है उसमें एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या राजनेता को इन बाहुबलियों की ज़रूरत होती है या बाहुबलियों को खुद को बचाने के लिए राजनीतिक संरक्षण की ज़रूरत होती है। मगर ये कहावत बिल्कुल सही है और उस कहावत से हम नज़रें नहीं हटा सकते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसका फूटना लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। आज की सबसे बड़ी खबर ये रही, दिन भर जो मीडिया के गलियारों में चर्चाओं का विषय बना रहा वो माफिया डॉन अतीक अहमद का रहा। जी हाँ, यूपी का ये माफिया जिसके नाम से प्रयागराज का पूरा इलाका थर थर कांपता था, जिसके आतंक के किस्से अगर आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएंगी। यहाँ तक कि पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी भी जब इस खौफनाक अतीक के बारे में कई कहानियाँ सुनाते हैं तो लोग सुनकर दंग रह जाते हैं। मगर दशकों से इस अतीक अहमद का बोलबाला न सिर्फ आतंक की दुनिया में कायम रहा बल्कि राजनीति में भी इसने झंडे गाड़े। यह विधायक भी बना और सांसद की कुर्सी तक भी पहुंच गया। मगर इसकी विधायकी में जब एक बार खलल पड़ी थी, जिस विधानसभा सीट से यह क्लीन स्वीप कर दिया करता था, वहीं एक अन्य शख्स ने जब इसकी सत्ता को चुनौती दी तो इससे रहा न गया था। दरअसल राजू पाल उस शख्स का नाम था और 17 वर्ष पूर्व उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप अतीक अहमद के सर ही मंडरा रहा था। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से विधायक बना और सांसद बना। वहीं बसपा मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी, मायावती भी यूपी में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी पार्टी से राजू पाल जब एक बार अतीक अहमद के विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत का झंडा गाड़ा तो अतीक को ये नागवार गुजरा और अतीक अहमद ने उसकी हत्या करवा दी। यह कानून की किताब में ये बातें दर्ज है और लोग दबी जुबान से लेकर खुली जुबान से भी इस बात की चर्चा करते रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो भी गवाह थे उस गवाह को अतीक ने अपने दम से और अपनी बाहुबल से उसे रास्ते से हटा दिया। एक गवाह जो बचा हुआ था उसे भी 1 माह पूर्व अतीक ने टपका दिया। दरअसल उसी गवाह के पूर्व के एक मामले में आज अतीक को उम्र कैद की सज़ा मिली है। अब जिंदगी भर ये गैंगस्टर सलाखों के पीछे रहेगा। अतीक के साथ इसके 2 और सहयोगियों को भी, खान हनीफ और दिनेश पासी, मतलब इन 3 लोगों को ताउम्र अब जेल के अंदर ही बिताना पड़ेगा और साथ साथ 1-1 लाख का जुर्माना भी इन्हें दिया गया। तो दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि राजू पाल की हत्या के बाद जब 2 चश्मदीद गवाह बचे हुए थे, जिसमें से एक की हत्या पूर्व में ही हो गई थी और दूसरा जो उमेश पाल था उसकी निर्मम हत्या अतीक के बेटे ने 1 महीने पूर्व कर दी। इसका वीडियो फुटेज भी है। हालांकि अतीक का बेटा अभी फरार चल रहा है, उसकी खोज जारी है। तो अतीक अहमद ने आज से 17 वर्ष पूर्व भी, जिस वक्त राजू पाल की हत्या हुई थी, उस वक्त उमेश पाल का अपहरण किया गया था, किडनैपिंग की गई थी। तो उस अपहरण के मामले में आज इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसके साथ इसके 2 और सहयोगियों को भी यह सज़ा मिली है। हालांकि इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोग रिहा हो गए हैं। हालांकि उनकी रिहाई के बाद उमेश पाल का परिवार यानी उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी ने काफ़ी विरोध दर्ज किया है। कहा है कि अतीक का भाई अगर इस तरह से खुलेआम घूमेगा और उसका बेटा भी खुलेआम घूमेगा तो यहाँ आतंक ख़त्म नहीं होगा, इन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आज प्रयागराज कोर्ट के बाहर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। अद्भुत नहीं कह सकते हैं, बहुत ही आक्रोशित था। जहाँ MP एमएलए कोर्ट में जब अतीक अहमद की पेशी होनी थी
तो उस वक्त बाहर वकीलों के तरफ से ज़ोरदार हंगामा किया जा रहा था और वकील यह मांग कर रहे थे कि अतीक को फांसी की सज़ा दी जाए। कई वकीलों ने तो जूते के माले भी लेकर आए थे। ये घटना आज इस बात का गवाह है कि अगर आप कितने भी बड़े आतंकी हो और आपका खौफ हो, दहशत हो, अगर कानून की नज़रें टेढ़ी हो जाए और अगर सत्ता चाहे तो आपकी खैर नहीं। ये अतीक अहमद साबरमती जेल में गुजरात में बंद था, इसे यूपी लाया गया और अब इसे पूरी उम्र जेल के भीतर ही बितानी पड़ेगी। तो अब ये बड़ा सवाल है कि वो यूपी के जेल में रहेगा या वापस इसे साबरमती भेज दिया जाएगा, ये तो भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन इतने दिनों से सज़ा नहीं मिल रही थी, लेकिन जब सरकार ने चाहा, मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाहा तो इन्हें सज़ा मिल गई। इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राजनेता अपराधियों को संरक्षण देते हैं। और अगर जब राजनेता चाह ले तो इन अपराधियों की खैर नहीं। बिहार से लेकर कई ऐसे राज्य हैं जहां बाहुबलियों का बोलबाला है। खुद बिहार में भी इस साल जब नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें आधे से ज़्यादा मंत्री दागी थे। केंद्र सरकार में भी कई मंत्री आपको दागी मिल जाएंगे। बिहार, यूपी समेत देश भर में आपको राजनेताओं का संरक्षण इन बाहुबलियों को मिलता दिख जाएगा। ये हमारी लोकतंत्र की एक खूबसूरती कह सकते हैं या एक लोकतंत्र का बदनुमा चेहरा जिससे हम नजरें फेर नहीं सकते हैं। और जब राजनेता इन बाहुबलियों को अपने फ़ायदे के लिए उंगलियों पर नचाता है और जब उसका फ़ायदा निकल जाता है तो इन बाहुबलियों का क्या हश्र होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यूपी में योगी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ एक एक कर बाहुबलियों का सफाया कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व की जो सरकार थी वहाँ समाजवादी पार्टी ने ऐसी बाहुबलियों की फौज खड़ा कर ली थी। मतलब भ्रष्टाचार और आतंक के साथ सरकारें चल रही थी, ऐसा बीजेपी उन पर आरोप लगाती है। और बीजेपी के मुख्यमंत्री यूपी में एक एक कर इन आतंकियों का सफाया कर रही है। दरअसल ये जो आतंक का पर्याय बन चुका था अतीक अहमद, प्रयागराज का वो जो पूरा इलाका था उससे थर थर कांपता था। जिस इलाके में उसके नाम की का दबदबा था और उसकी बहुत ही धमक थी, उस इलाके में आज लोग सर उठाकर अतीक के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का आह्वान कर रहे थे। बहरहाल ये यूपी की सियासत की एक ऐसी काली तस्वीर है जिससे हम नजरें नहीं फेर सकते हैं। लंबे समय से वहाँ पर कई बाहुबलियों का आप उंगलियों पर जोड़ते जाएंगे तो एक आपको फहरिस्त मिल जाएगी। यूपी में जिस प्रकार से मुलायम सिंह सरकार में और फिर अखिलेश की सरकार में भी बाहुबलियों का बोलबाला था, शायद अब उसे योगी आदित्यनाथ ख़त्म करते दिख रहे हैं अपने योगी मॉडल के ज़रिए। बहरहाल कितने भी बड़े आतंकवादी हों आप और कितने भी बड़े बाहुबली हों और आप कितना भी कितने बड़े माफिया हों, एक न एक दिन आपको कानून की किताब में सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहरहाल आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके और वो आतंक की दुनिया में न जाएं। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।